आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा था, विवाद शुरू हुआ। अब सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल ईरान इजराइल जंग पर लिखा गया। सोनिया गांधी ने कई सवाल उठाए। क्या लिखा उन्होंने आर्टिकल में, समझिए। लिखा कि 13 जून 2025 को इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए अवैध असंवैधानिक हमले ने एक बार फिर दिखाया कि एक तरफा सैन्य कार्रवाई कितनी खतरनाक हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस बमबारी और लक्षित हत्याओं की कड़ी निंदा की। ईरान भारत का पुराना भरोसेमंद मित्र रहा है। 1994 में ईरान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर पर भारत विरोधी प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू शांति को कमजोर करने वाला और उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले शख्स हैं। भारत को दो टूक बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, तनाव को कम करने और पश्चिमी एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर कूटनीतिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। आगे उन्होंने लिखा कि भारत सरकार की चुप्पी बताती है सरकार हमारे नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से पीछे हट रही है। इससे पहले भी कांग्रेस सांसदों ने भारत के स्टैंड को लेकर सवाल उठाया था। ये बात फैक्ट है, ईरान ने 1994 में भारत का साथ दिया था, लेकिन ईरान भी अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करता है, सियासत करता है। याद कीजिए साल 2024, पिछला ही साल, तब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने म्यांमार, गाजा और भारत के मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कह दी थी जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने निंदा की थी और उसे गलत सूचना अस्वीकार बताया था। बहुत ज्यादा दिन गुजरे नहीं है, ईरान ने भारत के आंतरिक मामलों में भी कई बार दखल देने की या ऐसी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की निंदा की थी ईरान ने। ईरान भारत का साथ देता रहा तो ये भी सही है कि इजराइल भी भारत के पक्ष में खुलकर बैटिंग करता है। कोई भी जंग हो, कतर की जंग हो, करगिल हो, हाल ही में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हो, इन सब वक्त में इजराइल ने भारत का दो टूक समर्थन किया है। कूटनीति में कहा जाता है जो दो दुश्मन मुल्क से आपका संबंध अच्छा है तो ऐसी स्थिति में किसी एक के पक्ष में बोलने की बजाय मौन रहना बेहतर कूटनीति को माना गया है। और फिलहाल भारत की यही कूटनीति है। भारत दोनों देशों में बैलेंस की कोशिश कर रहा है।